Welcome to the Maths Wizard classes. ये हमारे पास थील्स थ्योरम या फिर इसका नाम दूसरा बोले तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम बीपीटी कहते हैं, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास या तो सीधा लिखा आएगा कि राइट द स्टेटमेंट एंड द प्रूफ ऑफ थील्स थ्योरम और अ बीपीटी थ्योरम। आपको स्टेटमेंट भी याद रखना है, उसका प्रूफ को स्टेप्स भी याद रखने हैं। क्या बोलती है बीपीटी थ्योरम कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड्स ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। दैट मीन्स एक ट्रायंगल है एबीसी, जहाँ पे हमने बोल दिया कि डी और डी एंड ई जो लाई करते हैं ए बी एंड ए सी पे, विच इज़ पैरेलल डी ई एंड बी सी टू ईच अदर, जहाँ पे डी और बी सी एक दूसरे के पैरेलल है। देन द ए डी एंड डी बी अपॉन में इक्वल हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी की। अब गिवन जो है लिख दिया कि ट्रायंगल ए बी सी है, जहाँ एक दूसरे के इसके अंदर एक डी ई पैरेलल होता है बी सी के, और ए बी पे डी एंड जो हमारे पास ये डी एंड ई पॉइंट है एक दूसरे को क्या करके जा रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। टू प्रूफ में करके लाना है हमको ए डी अपॉन डी बी और इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के। कंस्ट्रक्शन क्या की हमने इसमें कि ज्वाइन कर दिया डी को सी से एंड ई को बी से, साथ ही साथ ई से हमने एक एफ परपेंडिकुलर डाला ऑन ए बी एंड डी से डाला जी परपेंडिकुलर ऑन ए सी। नाउ वी राइट द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। हमने कहा कि हमारे पास एक ट्रायंगल ए डी ई है और हमें बहुत अच्छे से पता है ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर हम ए डी ई ट्रायंगल का एरिया लिखें और बेस ले इसमें ए डी को, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, इस बेस के ऊपर परपेंडिकुलर है ई एफ, तो ये हो जाएगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या बनेगा, हाफ इंटू ए डी इंटू ई एफ। हमने बोल दिया इक्वेशन 1। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, आगे हम इस एक यूज़ करेंगे कि ए डी ई ट्रायंगल में हम किसको ले लेंगे, बेस लेंगे ए ई को और हाइट लेंगे डी जी को। लेकिन अगर हम इसी ट्रायंगल के साथ इसको लें बी डी ई ट्रायंगल को, इसमें बेस हमारे पास बी डी है तो हाइट क्या हो जाएगा ई एफ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी क्या बन जाएगा कि हाफ इंटू बी डी इंटू ई एफ। आपने याद हो तो हमारे पास अगर कोई ट्रायंगल ऐसे है, हम उसका बेस ये ले रहे हैं तो उसकी हाइट बाहर ही जाएगी ना, इस टाइप से। तो ऐसे ही है यहाँ पे भी कि ये ट्रायंगल ये जो बना हुआ है ना हमारे लिए, इसके लिए हाइट ये बनेगी, परपेंडिकुलर है जो। तो हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई, तो दो ट्रायंगल्स का एरिया आ गया। अब क्या करेंगे, 1 को डिवाइड कर देंगे 2 से। तो जब हमने ऐसा किया तो हमें क्या मिला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी इज इक्वल टू हाफ इंटू ए डी इंटू ई एफ अपॉन हाफ इंटू बी डी इंटू ई एफ। ई एफ से ई एफ कैंसिल एंड हाफ से हाफ, तो ये आ गया ए डी अपॉन बी डी, जिसको हमने बोल दिया इक्वेशन 3। अब सिमिलरली हम लेंगे दो ट्रायंगल और, सेम वही लिया ए डी ई, जहाँ पे हमारे पास बेस अगर ए ई है तो हाइट डी जी हो जाएगा। दूसरा लेंगे हम ये वाला ट्रायंगल डी ई सी, अगर हम यहाँ हाइट लेंगे बेस लेंगे ई सी तो हाइट बनेगी डी जी, तो अब हम इनको ले लेंगे। और इसी में एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये जो ट्रायंगल है ना हमारे पास, ये वाला और ये वाला, दोनों का बेस सेम है डी ई, इसलिए जो हमारे पास ट्रायंगल होगा बी डी ई और जो ट्रायंगल होगा डी ई सी, इन दोनों का एरिया भी सेम हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, लिख दिया एरिया ऑफ सेम करके कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी इज इक्वल टू हाफ इंटू ए ई इंटू डी जी अपॉन हाफ इंटू ई सी इंटू डी जी इक्वल ए ई अपॉन ई सी। तो हमारे पास डी जी से डी जी कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो क्या आ गया ई अपॉन ई सी, इक्वेशन 4। अब हम वही बोल देंगे कि हमारे पास जो बी डी ई ट्रायंगल और सी डी, इन दोनों का एरिया सेम होगा। रीज़न दे दिया कि इनमें जो दोनों ट्रायंगल के अंदर ये सेम बेस बी सी के ऊपर थे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, और ये पैरेलल से दो लाइन डी एंड बी सी पे, तो इनका एरिया सेम हो जाएगा। तो इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 में हमारे पास क्या निकल के आएगा यहाँ पे कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, ए डी अपॉन बी डी इक्वल ए ई अपॉन ई सी, जो हमें प्रूव करके लाना था। दैट मीन्स बी पी टी इज प्रूव्ड। इसी का जस्ट अपोजिट होता है कन्वर्स ऑफ बी पी टी, जहाँ हमें ये दिया हुआ होता है और लाना होता है पैरेलल वाली कंडीशन, तो इसका जस्ट अपोजिट करते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम,
जो क्या बोलती है, बीपीटी में बोलती थी कि अगर हमारे पास दो लाइन पैरेलल है तो वो दो साइड्स होंगी वो रेशियो की फॉर्म में इक्वल हो जाएंगी। लेकिन कन्वर्स ऑफ बीपीटी अपोजिट बोलती है, वो बोलती है कि अगर ए डी अपॉन डी बी इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के, देन ये जो लाइन है ना डी ई एंड बी सी ये पैरेलल होंगे। तो इसकी स्टेटमेंट लिख दी हमने कि इफ अ लाइन डिवाइडेड एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल प्रोपोर्शनली द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। गिवन क्या है कि एक ट्रायंगल ए बी सी है, डी ई लाइन जो है वो मिल रही है ए बी एंड ए सी से एट डी एंड ई रेस्पेक्टिवली, और कंडीशन क्या है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के। हमें प्रूफ करके लाना है कि ये डी ई पैरेलल है ई सी के। अब प्रूफ में क्या करेंगे, हमने अपने आप से कंसिडर कर लिया कि अगर डी ई पैरेलल नहीं है बी सी के, तब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे डी एफ विच इज़ पैरेलल टू बी सी। अगर डी एफ पैरेलल है बी सी के तो प्रॉपर्टी लगा देंगे हम बीपीटी। तो हम क्या लिख देंगे, ए डी अपॉन डी बी इक्वल हो जाएगा ए एफ अपॉन एफ सी के बाय बीपीटी थ्योरम। तो हमने लिखा ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए एफ अपॉन ए सी एफ सी बाय बीपीटी इक्वेशन 1। अब ए डी अपॉन डी बी इक्वल हम ए ई अपॉन ई सी, ये हमें स्टार्टिंग में गिवन ही था जिसको हमने इक्वेशन 2 कह दिया। तो अब अगर आप देखें यहाँ ए डी अपॉन डी बी इसके इक्वल है और ए डी अपॉन डी बी इसके इक्वल है, तो इन दोनों इक्वेशन से 1 एंड 2 से हम क्या बोल सकते हैं कि ये ए एफ अपॉन एफ सी इक्वल हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी के। अब हमने इसमें दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया, जब 1 ऐड किया तो क्या बनेगा एलसीएम लेके कि ए एफ प्लस एफ सी अपॉन एफ सी इक्वल हो जाएगा ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। अब ये ए एफ यहाँ तक था और पूरा एफ सी यहाँ तक था, तो ये तो ए एफ यहाँ तक था और एफ सी यहाँ तक था, ट्रायंगल था ना हमारे पास ऐसे, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, ये डी ई था और एफ इधर माना था। तो ए एफ अपॉन एफ सी किसके इक्वल बनेगा, ए सी के। और ऐसे ही ए ई अपॉन ई सी किसके इक्वल बन जाएगा, ए सी के। नीचे एफ सी और ई सी चल ही रहा है, ए सी से ई सी कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, ई सी और एफ सी इक्वल आ गए। अगर ई सी और एफ सी इक्वल है डैट मीन्स ई और एफ पॉइंट सेम है। हम क्या बोल सकते हैं कि ई एंड एफ दोनों पॉइंट एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं। अगर ये कोइंसाइड कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, फिर हमारे पास हमने कंसिडर किया था डी एफ पैरेलल बी सी, इसका मतलब ये बात तो सही हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर दो पॉइंट एक ही जगह पे बैठे हैं तो कोई एक ही पॉइंट होगा। तो हम बोल देंगे यहाँ से कि डी ई पैरेलल है बी सी के, ना कि डी एफ पैरेलल बी सी, क्योंकि एफ तो हमने अज्यूम किया था। दैट मीन्स ये हमारे पास कन्वर्स ऑफ बीपीटी प्रूव हो गई। अब ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है जो बीपीटी एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी के ऊपर है। यहाँ पे बोला कि ट्रायंगल है ए बी सी जहाँ पे ए डी एक्स है एंड डी बी एक्स माइनस 2 है, ए ई एक्स प्लस 2 है एंड ई सी एक्स माइनस 1 है, और साथ में कंडीशन है कि डी ई पैरेलल है बी सी के। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हम क्या करेंगे, अगर डी ई पैरेलल है बी सी के तो बाय बीपीटी या थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी इक्वल हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी को, ये लिखा। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी, उसके बाद क्या करेंगे, जस्ट सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है कि एक्स की मल्टीप्लाई हुई एक्स माइनस 1 में एंड एक्स माइनस 2 की हुई एक्स प्लस 2 में। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल ए माइनस बी, ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, लिख दिया। बोथ साइड एक्स स्क्वायर सेम साइन है तो कैंसिल हो गए, तो माइनस एक्स इक्वल आया -4 के। तो क्या बोल देंगे, एक्स की वैल्यू कितनी आई, 4 आ गई। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सिमिलरिटी कंसेप्ट के ऊपर है, जहाँ पे बोला है दो ट्रायंगल है ए बी सी एंड पी क्यू आर विच इज़ सिमिलर टू ईच अदर एंड ए बी का मेजरमेंट 6 है, बी सी का 4 एंड ए सी का 8 है, साथ ही पी आर का मेजरमेंट 6 है। तब हमें बताना है कि ये जो पी क्यू एंड क्यू आर है इन दोनों का सम कितना आएगा। तो सबसे पहले अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी जो साइड्स होती हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो की फॉर्म में इक्वल हो जाएंगी, यानी ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर एंड ए सी अपॉन पी आर इक्वल होंगे। हमने बोल दिया इक्वेशन 1 कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। हम यहाँ से दो दो साइड करके उठा लेंगे, हमें ए बी एंड बी सी भी पता है और ए सी भी पता है, बट अगर हम पी आर ले ले साथ में तो वो अननोन है, तो उसको उठा लिया हमने। तो क्या बनेगा, हमने इन दोनों साइड्स को उठाया
और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। तो हमारे पास ए बी अपॉन पी क्यू पता नहीं है हमको कितना है, और ए सी कितना है 8, और पी आर कितना है 6। लिख दिया हमने, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई की तो 6 इंटू 6/8 इक्वल पी क्यू आ गया, यानी 36/8 आएगा। जब सॉल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगी पी क्यू की वैल्यू 4.5। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू आर। अभी कैसे निकलेगा, हमने ले लिया ए सी अपॉन पी आर, इक्वल में ले लिया हमने साथ में बी सी अपॉन क्यू आर। आपकी मर्जी, आप ये भी उठा सकते थे कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर, क्योंकि पी क्यू तो निकल ही गया था, वैल्यू पुट कर देते। वैल्यू रखी इनकी 8/6 इक्वल 4/QR। तो क्यू आर इधर गया, 6 यहाँ पे गया 4 के साथ, 8 डिवाइड में आया तो 6 4 जा 24 डिवाइडेड बाई 8, तो क्यू आर की वैल्यू आ गई 3। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू प्लस क्यू आर। तो पी क्यू की वैल्यू एंड क्यू आर की वैल्यू को ऐड किया, 4.5 + 3 तो कितना आ गया 7.5 सेंटीमीटर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सिमिलरिटी कंसेप्ट के ऊपर है, जहाँ पे बोला है कि डायग्राम बना करके एक ट्रायंगल है ए एच के एंड एक ट्रायंगल है ए बी सी, जो दोनों की दोनों एक दूसरे की क्या है सिमिलर है, और ए के का मेजरमेंट है 8, बी सी का मेजरमेंट है 3.2 एंड एच के का मेजरमेंट है 6.4। तब हमें इसे ए सी की लेंथ बतानी है। तो हम क्या करेंगे, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो की फॉर्म में हो जाएंगी कि ए के अपॉन ए सी इक्वल हो जाएगा एच के अपॉन बी सी। हमें उन्हीं साइड को प्रोपोर्शनलिटी की फॉर्म में उठाना होता है जिसमें से 3 तो नोन हो और एक अननोन हो। तो अब हमारे पास रीजन दे दिया कि 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स इज इक्वल। ए के का मेजरमेंट 8 था, ए सी हमारे लिए अननोन है, एच के 6.4 एंड बी सी 3.2। डेसिमल इससे 3.2 से 6.4 को कैंसिल किया तो 2 आ जाएगा, यानी 8/AC इज इक्वल टू 2। तो AC इधर जाएगा 2 8 के डिवाइड में, तो कितनी आएगी AC की वैल्यू 4 आ जाएगी।